ली कुआन यू इतिहास में एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम सिंगापुर के एक छोटे से द्वीपीय राष्ट्र से वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन का पर्याय बन गया है। उनका लीडरशिप, व्यावहारिकता, अटूट दृढ़ संकल्प और अपने राष्ट्र की भलाई के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की विशेषता सिंगापुर पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ली कुआन यू के पालन पोषण ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी मूल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे उन्होंने औपनिवेशिक सिंगापुर की चुनौतियों और जटिलताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनकी शिक्षा, जो शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध से बाधित हुई, रैफल्स कॉलेज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में फिर से शुरू हुई। इन अनुभवों ने उनके मन में पश्चिमी और पूर्वी दोनों दृष्टिकोणों की गहरी समझ पैदा की, एक मूल्यवान संपत्ति जिसने बाद में उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन किया। विदेश में अपने समय के दौरान विविध विचारधाराओं और राजनीतिक प्रणालियों के संपर्क में आने से उनके भीतर सामाजिक न्याय के लिए जुनून और अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा जागृत हुई। सिंगापुर लौटने पर ली कुआन यू ने एक कानूनी करियर की शुरुआत की, लेकिन उनकी नियति अदालतों में नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में थी। लेकिन उनकी नियति सीख द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के बाद के दौर में पूरे एशिया में नेशनवाद की एक बढ़ती हुई लहर देखने को मिली और सिंगापुर भी इससे अछूता नहीं था। ली कुआन यू ने 1964 में पीपल्स एक्शन नेविगेटरी की सह स्थापना की। पीएपी आने वाले दशकों तक पॉलिटिक्स के परिदृश्य पर हावी रही। ली कुआन यू उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में सबसे आगे खड़े थे। भाग 4, एक राष्ट्र का जन्म। वर्ष 1965 ने सिंगापुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, क्योंकि द्वीपीय राष्ट्र ने मलेशिया के साथ एक संक्षिप्त और अशांत विलय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। अब प्रधानमंत्री ली कुआन यू के सामने सीमित संसाधनों और विविध आबादी वाले एक नवेले राष्ट्र का नेतृत्व करने की कठिन चुनौती थी। आगे की चुनौतियों से बेपरवाह उन्होंने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र निर्माण परियोजना की शुरुआत की, जो एक योग्यता आधारित समाज बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक उत्तरजीविता सर्वोपरि है, ली कुआन यू ने ऐसी व्यावहारिक नीतियां लागू की जिन्होंने सिंगापुर को एक वैश्विक व्यापार केंद्र में बदल दिया। उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित किया, एक कुशल कार्यबल विकसित किया और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, जिससे सिंगापुर के आर्थिक चमत्कार की नींव पड़ी। भाग 5, सिंगापुर को समृद्धि की ओर ले जाना। ली कुआन यू के लीडरशिप में सिंगापुर ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया। एक डेवलपमेंटशील राष्ट्र से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक के रूप में विकसित हुआ। सिंगापुर को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे ले गया। मुक्त व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश और एक स्वच्छ और कुशल सरकार पर जोर दिया। भाग 6, ली कुआन यू की स्थायी विरासत। ली कुआन यू की विरासत प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट दृढ़ संकल्प और अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम सिंगापुर के लोगों और दुनिया भर के नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है, जो राष्ट्र के भाग्य पर उनके गहन प्रभाव का प्रमाण है। अपने बाद के वर्षों में भी ली कुआन यू एक सम्मानित राजनेता बने रहे, वैश्विक मामलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहे और भविष्य की पीढ़ियों के नेताओं को सलाह देते रहे। 2015 में उनका निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत सिंगापुर के वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है। ली कुआन यू की कहानी दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट दृढ़ की संकल्प और अपने राष्ट्र की भलाई के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है।